हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एनिमल जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उनमें अपनी बॉडी में या तो चेंज करते हैं या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। जैसे रेगुलेटर्स में सिंपली क्या था, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी। कॉन्फॉर्मर्स से चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सस्पेंड, इन केस ऑफ सस्पेंड देयर इज अ 3 कंडीशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपॉज। हाइबरनेशन जब एक्सट्रीम ठंड होती है, जब एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, उस कंडीशन में एनिमल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट ना हो। एस्टिवेशन इज समर स्लीप, एक्सट्रीम जब समर कंडीशन होती है तभी ये एनिमल ये बिहेवियर शो करते हैं। डायपॉज सिंपली क्या होता है, डायपॉज में सिंपली एनिमल्स डेवलपमेंट को रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक फेवरेबल ऑफ ऑनसेट कंडीशन ऑनसेट कंडीशन का मतलब फेवरेबल जो कंडीशन होती है वो फिर से नहीं आती है। तो डायपॉज के केस में जो एनिमल होता है अपने चारों तरफ फिक्स सिस्टम बना लेता है, जिससे एनवायरनमेंट का इफेक्ट एनिमल पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन सिंपली क्यों होता है, माइग्रेशन हम फूड के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, दो चीज़ें हैं जो माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स सपोज ये आपका एक जियोग्राफिकल एरिया ये है, दूसरा एक एरिया ये है, यहाँ पर फूड सरप्लस अमाउंट में है और यहाँ पे फूड की कमी है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली जो माइग्रेशन होता है मोस्टली आपको फ़िश और बर्ड्स में ही मिलेगा। फ़िश के केस में या बर्ड्स के केस में, बर्ड्स में जैसे आपने देखा है कि यहाँ अगर सरप्लस अमाउंट में फूड है तो बर्ड्स यहाँ से मूव करके यहाँ पर आती हैं। रिप्रोडक्शन कैसे अफेक्टेड है, फोटो पीरियड, मेनली जो फोटो पीरियड होता है वो गोनैड्स के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। पर्टिकुलर टाइम गोनैड्स के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्टिमम फोटो पीरियड ऑब्टेन करने के लिए और फूड ऑब्टेन करने के लिए जो बर्ड्स या फिशेस होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे सिंपली माइग्रेट करती हैं। तो और ये माइग्रेशन टेम्परेरी होता है। मीन्स सिंपली मीन्स हम कहें कि माइग्रेशन क्या है, इट इज़ अ टेम्परेरी टू एंड फ्रो मूवमेंट। टेम्परेरी मूवमेंट है, कुछ टाइम के बाद जब उनका काम हो जाएगा, जब वो न्यूट्रिशन जैसे जो भी फूड है फूड ले लेंगे, रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स में आपने सुना है भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। इन सेंचुरीज़ में नॉर्मली आपने देखा है बर्ड्स बाहर से आती हैं, माइग्रेट करती हैं, अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, फूड लेती हैं, उसके बाद फिर से वो जो है अपने वापस जहाँ से आई हैं अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस चली जाती हैं। इसी तरीके से फ़िश में भी होता है। फ़िश जैसे दो तरीके की फ़िश होती हैं, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस जो फ़िश होती हैं ये फ्रेश वाटर में रहती हैं और जब माइग्रेशन होता है तो ये सी वाटर में चली जाती हैं कुछ टाइम के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या फूड के लिए। एनाड्रोमस जो होती हैं बेसिकली वो सी वाटर में रहती हैं और माइग्रेट करके वो फ्रेश वाटर में जाती हैं और फिर वापस सी वाटर में आ जाती हैं। तो ये मेनली क्यों इनमें मूवमेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड एंड फॉर द ऑप्टिमम फोटो पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ गोनैड्स विच हेल्प इन फर्दर रिप्रोडक्शन। सो सिंपल माइग्रेशन क्या है, टेम्परेरी मूवमेंट है विच इज़ फाउंड इन फिश एंड बर्ड्स। फूड के लिए या गोनैड्स के डेवलपमेंट के लिए ये अपने ओरिजिनल प्लेस से नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो फिर से अपने पोजीशन पर वापस आते हैं। ऐसे बर्ड्स में माइग्रेशन होता है। फिश में जैसे कैटाड्रोमस एनाड्रोमस फिश होती है। कैटाड्रोमस मीन्स सी वाटर में जो रह रही हैं, जो फ्रेश वाटर में रह रही हैं और माइग्रेट करके वो सी वाटर में जाती हैं। एनाड्रोमस फिशेस क्या होती हैं, जो मोस्टली सी वाटर में होती हैं और फिर जब माइग्रेट करके वो फ्रेश वाटर में जाती हैं और जब उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है तो फिर से वापस वो सी वाटर में आ जाती हैं। तो इस तरीके का जो टेम्परेरी मूवमेंट होता है दैट इज़ माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मेनली एडेप्टेशन क्या है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस मेनली एबायोटिक फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। तो एबायोटिक फैक्टर्स एनिमल पे या ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट्स पे इफ़ेक्ट डालते हैं, उसको अफेक्टेड करते हैं, उसमें चेंजेस क्रिएट करते हैं और वो चेंजेस उसमें बदलती हुई कंडीशन में एनिमल अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने आप में कुछ वेरिएशंस लाता है, कुछ चेंज लाता है। उन्हें उसी प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं। अगर एडेप्टेशन नहीं होगा तो जो भी कंसिक्यूटिंग चेंजिंग कंडीशन है एनिमल उस कंडीशन में सर्वाइव
सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो एडेप्टेशन मेनली 3 तरीके का आपको मिलेंगे। एनिमल किस तरीके से अपने आप को बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज करेंगे, या तो अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज कर लेंगे, यानी अपनी संरचना में चेंज ले आते हैं, अपने स्ट्रक्चरल उनमें डिफरेंस आ जाता है, या अपनी वर्किंग में चेंज ले आते हैं, या बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से एनिमल अपने आप में चेंज लाता है, और जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है या एबायोटिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, उस पर वो अपना उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और अपना सर्वाइवल जो है वो श्योर करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो भी चेंजेस लाता है, जिसके थ्रू वो बदलती हुई कंडीशन अपने आप को अडेप्ट कर सके, दैट प्रोसेस इज सिंपली एडेप्टेशन। We will in next video we will discuss about adaptation in detail. Thank you class.